हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई राजा आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है मेजर ध्यानचंद का एक कंटिन्यूटी वीडियो। ये वीडियो के लिए जो मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, इसके लिए बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की नीड थी कि वो बोले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो और मुझे इसके आगे की स्टोरी जाननी है। तो इसके लिए मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए और इसके आगे की स्टोरी लाया हूँ इस वीडियो में। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउइंग द जर्मन टू मेक एनीवन गोल। जैसे कि आपको पता है लास्ट मैच में इंडिया 3 और जर्मन 1 के इस पे थी, पर अभी इनका ये था पर जर्मन ने गलती से गोल कर दिया था, जर्मन को एक गोल मिल गया था। तो इसके कारण अभी इन्हें कहा गया है कि कोई भी कॉस्ट पे कुछ भी हो जाए जर्मन को और एक गोल नहीं करने देंगे। His spiked shoes were making it difficult for him to run faster on the wet ground. He removed the shoes and the socks and began to run barefoot. Using his amazing skills of dribbling and his and his near magical game, he began to spend one pass after another to the player in the D, that is the defender or the opponent area, from where they could make goals. They too did not let passes go waste. The Indian team scored 3 more goals. Dhyanchand could have easily made the goals by himself for his own position, but he never played a selfish game. Skillfully, he took the ball away from German defenders and made it possible for the players in the defense to score the goal. अभी मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। और जैसे कि आपको याद होगा अगर वीडियो के साथ, तो तभी क्या हुआ, ग्राउंड वेट थी और इनके स्पाइक्स के शूज़ इन्हें डिफ़िकल्ट कर रहे थे भागने के लिए। अगर आपने वो मूवी गोल्ड देखी होगी तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि जर्मन्स के पास स्पाइक शूज़ थे और इनके पास स्पाइक शूज़ थे, पर उनके स्पाइक शूज़ ब्लंट थे और उनके कारण उनको भागने को मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए उनने सबने शूज़ निकाल के खेलना शुरू कर दिया था। ये सेम सीन गोल्ड मूवी में भी हुआ था और ये वहाँ का ही गोल्ड मूवी इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, इसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो यही कारण था कि इंडिया उस दिन जर्मन से जीत गई थी, क्योंकि उनने उनके जूते और सॉक्स निकाल के खेलना शुरू कर दिया था। The German strategy has proved fruitless. A defense stared at them in the face. Some of the frustrated German players, they resorted a rough game. The German goalkeepers pounced on the Dhyanchand and hurt him, but Dhyanchand was a true soldier. After a little first aid, he immediately returned to the field and held the spectators spellbound with his game. At last, he scored the last goal of the match, just as the game through to a close. The Indian team had won 3rd time in a row. What a hat trick! Indians were the third time winners of the Olympics gold medal. अभी ये तीसरी बार हो रहा था। लगातार 2 साल से इंडिया जीत रही थी गोल्ड मेडल्स, और ये अभी तीसरा साल है कि जब इंडिया गोल्ड मेडल जीतने वाली है। यह हैट्रिक हुआ है कंटिन्यूस, 3 सालों में ये चीज़ हुई है। जर्मन की जो स्ट्रैटेजी थी वो कुछ काम ना आई। कुछ प्लेयर्स तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे और कुछ लोग उनके जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को इंजर भी कर दिया कि वो लोग जीत रहे थे, इसलिए उन्होंने ध्यानचंद को इंजरी कर दिया। पर ध्यानचंद थे एक वॉरियर, एक सख्त वॉरियर। उनने थोड़ी सी मरहम पट्टी के बाद वापस गेम में आए, वापस लास्ट गोल स्कोर किया और अपने हमारे इंडियन टीम को जिता दिया। Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by Dhyanchand's game. It is said that German detector had offered Dhyanchand an higher salary and rank in German army if he agreed to play on behalf of German, but Dhyanchand turned down the offer.
After the celebrated victory in the Olympics, Hitler awarded a special gold medal to Dhyanchand. You may be aware that hockey is our national sport. Major Dhyanchand's birthday 29th August 29th is celebrated as National Sports Day in India. The famous National Stadium in Delhi, named after the great hero Dhyanchand. Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyanchand future further and win the great glory of our country. Adopted from Major Dhyanchand written by संजय अभी ये थोड़ा नाम क्लियर है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा, स्पोर्ट्स राइटर है वो. अभी हम सबसे पहले क्या दिखेंगे यहाँ पे, अभी वो तो जीत गए पर हिटलर ये गेम ख़त्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़ के चला गया था. तो एक्चुअली क्या हुआ, इस सारे मैच के बाद हिटलर ने उसे उनके फौज में भी जगह दी, ध्यानचंद को, एज नोन कि मैं तुझे ज़्यादा सैलरी दूंगा और एक हायर पोस्ट पे रखूंगा मेरे आर्मी में, और हॉकी खेलने के लिए भी मैं तुझे एक बेटर इम्प्रूवमेंट्स, बेटर शूज़, बेटर स्टॉकिंग्स, बेटर छड़ी, बेटर बॉल्स, बेटर प्रैक्टिस, बेटर ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें दूंगा दैन इंडिया. पर ध्यानचंद सर ने ये सारी चीज़ें नकार के पेट्रोटिज्म इंडिया के लिए खेलना शुरू कर दिया, और हिटलर ने उन्हें स्पेशली गोल्ड मेडल दिया था, एक स्पेशल गोल्ड मेडल. उन्हें वैसे तो ओलंपिक्स के लिए मिल ही रहा था, पर हिटलर की तरफ से भी उन्हें एक स्पेशल गोल्ड मेडल मिला ध्यानचंद जी को. अगर आप अवेयर हो गए, आप अवेयर होनी चाहिए कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है. मेजर ध्यानचंद बर्थडे 29 अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे. जो ध्यानचंद जी का बर्थडे है वो हमारे इंडिया में 29 अगस्त को सेलिब्रेट होता है एज नेशनल स्पोर्ट्स डे. और उनका जो फेमस दिल्ली में एक फेमस स्टेडियम है उसका नाम है ध्यानचंद, वो इनके ही नाम पे रखा गया था. और इनकी जो लेगेसी है कोई ना कोई आप में से कोई कैरी कर सकता है, आगे जाके पता चला कोई जूनियर ध्यानचंद बन जाए, जो आप में से कोई एक हो जो ब्रिलियंट हॉकी खेलना सीख जाए या ब्रिलियंट हॉकी प्लेयर बन जाए और इस नाम की ग्लोरी आगे बढ़ाए. और ये जो एक्सट्रैक्ट है वो ये पूरी एक नॉवेल है मेजर ध्यानचंद करके, संजय दुनिया ने लिखी है. ये वो एक स्पोर्ट्स राइटर है, वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स की और बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज लिखते रहते हैं, तो उनके कारण हमें स्टोरी जानने मिली. आज के लिए बस नहीं. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है. तब तक के लिए गुड बाय.